बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक मिदास नाम का राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंट और असरफियाँ गिन रहा था। अचानक वहाँ एक देवदूत आया और उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत ही धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो बहुत कम ही सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने में भी संतोष नहीं है? कितना सोना चाहिए तुम्हें? मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वह सोने की ही हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात राजा मिदास को नींद ही नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखी और वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ और वह सोने की बन गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ बगीचे में गया और पेड़ पौधों को छूने लगा। फूल, पत्ते, डालियाँ, गमले में सब कुछ सोने के हो गए। सब चमचम चमकने लगा। दौड़ते उछलते में मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के हो गए थे और वह कपड़े बहुत भारी हो गए थे। वह प्यासा था और भूख भी लगी थी। बगीचे से उसने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही दास ने भोजन को हाथ लगाया वह भोजन भी सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोने का हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख भी नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? गोद में उसकी पुत्री सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि वह गोद में भी उठाए नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवता को दया आ गई और वह फिर प्रकट हुए। उसे देखते ही मिदास उनके पैरों में गिर पड़ा कि अपना वरदान वापस ले ले। देवता ने पूछा, मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा, रोटी मूल्यवान है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना तो मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, लेकिन एक गिलास पानी के बिना और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में मिदास को जल दिया और कहा, इस जल को उन सभी वस्तुओं पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर और पानी और बगीचे के पेड़ पौधों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे ही हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर हो और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो भी होता है वह उसे भी गंवा देता है।